क्या यमन ने अमेरिका के F-35 को दहला दिया? क्या यमन ने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बना लिए हैं? क्या सऊदी अरब और यूएई का हुथीस पर हमला हुआ है? ईरान का ऐलान इंतकाम क्या है? ये तीन अहम खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं। एक एक करके मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। हर एक सवाल का जवाब दूंगा फैक्ट के साथ, सबूत के साथ। खबरें बेहद अहम और बड़ी हैं, लिहाजा आखिर तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। यूएस ने कबूल किया है, पहली हेडलाइन देखिए, यूएस ने कबूल किया है यमन अब F-35 को भी टक्कर दे रहा है। दहशत का नया मजमून सामने आया है। डिफेंस बैलेंस पूरी तरह से बदल चुका है। हुथीस के कंट्रोल वाले यमन की सरजमी से उठी ये खबर अमेरिका तक को हिलाकर रख देने वाली है। दरअसल यमन के अलमसीरा टीवी की 25 नवंबर की रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया और दावे के हवाले से ही मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूं। खबर ये बताती है कि अमेरिकन एयरफोर्स ने पहली बार मान लिया है कि उनके F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर यमन की एयर स्पेस में डायरेक्ट फायर हुआ है। उनकी फिजाई हुदूद में डायरेक्ट फायर हुआ है। F-35 को पीछा करके उस पर फायर किया गया है। यह दावा इसलिए बड़ा है क्योंकि पिछले 2 दशक में, 2 दहाइयों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस दावे के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की एयरफोर्स की 34th फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडर ने साफ कहा, F-35 पहली बार सीधे निशाने पर आए हैं। किसी और मुल्क ने नहीं, बल्कि यमन के हुथीज ने यह कर दिखाया है। मतलब यह कि यमन के एयर डिफेंस अब उस लेवल पर पहुंच गए, उस टॉप लेवल पर, जहां वो स्टेल्थ लड़ाकू जहाजों को भी डिटेक्ट कर रहे हैं और टारगेट भी कर रहे हैं। अलमसीरा टीवी की वेबसाइट इस रिपोर्ट में लिखती है कि यह सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका को समंदर में पहले ही मुंह की खानी पड़ी है। यमनी नेवी के लगातार ऑपरेशंस के बाद अमेरिका को अपने 5 एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी और अरब सागर से हटाने पड़े। एक्सपर्ट इसे समंदर में अमेरिकी भूकाल पर ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चोट बता रहे हैं। और अब समंदर के बाद फिजाओं में भी वही मंजर है। अमेरिकी रिपोर्ट्स में पहले ही आ चुका था कि F-35 के पायलट्स को तेज और खतरनाक कलाबाजियां खानी पड़ी हवा में ताकि यमनी मिसाइलों से बच सके। इसका असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं, रिपोर्ट कहती है कि ज़ायनी हुकूमत तक भी ये असर और डर फैल गया है। अल मसीरा लिखता है कि इस्राएली मीडिया ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि F-35 अब यमन के करीब खुलकर उड़ान नहीं भर सकते। इस वजह से दुश्मन फोर्सेस को बड़े हमलों के लिए हवाई रास्तों की जगह नेवल प्लेटफॉर्म्स यानी समुद्री प्लेटफॉर्म्स पर झुकना पड़ा है। वो समंदर से इसीलिए हमले कर रहे थे क्योंकि हम F-35 का तोड़ निकाल चुके थे। यमन की नई एयर डिफेंस लाइनों में अब मुल्क में यमन में ही बने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात हो रहे हैं और यहीं से पूरा खेल बदल रहा है। अलमसीरा टीवी की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि समंदर में अमेरिकी दबदबा गिर चुका है और अब आसमान में भी यमन के हुथीस एक नई डिफेंस इक्वेशन खड़ी कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक कि यह सिर्फ एक टैक्टिकल बदलाव नहीं, बल्कि रीजनल डेटरेंस का पूरा नक्शा उलटने वाला मोड़ है। यमन अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि यमन डेटरेंस की नई इबारत लिख रहा है। ये रिपोर्ट यमन के अलमसीरा टीवी के हवाले से थी। अलमसीरा हुथीस के कंट्रोल में आता है, उनके दावे हैं, आप इसे रिपोर्ट के तौर पर ही ले सकते हैं। हम अगली कुछ और खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं जो यमन से जुड़ी हैं, सऊदी अरब के हमले की हैं और यूएई की बड़ी प्लानिंग की है। इसके अलावा ईरान ने किस तरह से ऐलान इंतकाम किया है वो भी आपको बताने जा रहे हैं। रफ्ता रफ्ता उस तरफ बढ़ रहे हैं। यमन के हुथीस के खिलाफ सऊदी अरब ने एक्शन लिया है। यमन की सरहद पर फिर से सऊदी अरब ने गोलाबारी की है, जिससे लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। यमन के सादा सूबे से एक बड़ी खबर आई है। सऊदी आर्टिलरी ने, सऊदी तोपखाने ने रजी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की कई आबादी वाली बस्तियों पर भारी गोलाबारी की है। मकामी सोर्सेज और अलमसीरा की रिपोर्ट के मुताबिक धड़ाधड़ फायरिंग से लोगों में दहशत फैल गई और कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। सऊदी के हमले में यह हमला कोई अलग वाकया नहीं है। रजी, मुनिब्बे और शादा के बॉर्डर इलाकों पर सऊदी क्रॉस बॉर्डर अटैक्स अब लगभग रोज का सिलसिला बन चुके हैं। जख्मी लोग, तबाही और लोगों की लगातार हिजरत के बावजूद आलमी इदारों की चुप्पी उसी तरह कायम है। उधर सऊदी अरब का कहना है कि हुथीस हमारी सरहद के करीब स्मगलिंग करते हैं,
हमारी सरहद में घुसने की कोशिश करते हैं, लिहाजा ये हमले करना जायज़ है। सोर्सेस का कहना है कि सऊदी फायरिंग सीधा आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रही है। ये हुतीस के सोर्सेज या हुतीस के इलाके वाले यमनी सोर्सेज का कहना है। यहाँ आसपास फौजी ठिकाने या जंग से जुड़ी पोजीशन मौजूद नहीं, सिर्फ आबादी है, लेकिन वहीं आबादी पर हमला हो रहा है। सऊदी गोलाबारी पर इंटरनेशनल साइलेंस जारी है और सरहद पर यमनियों की जिंदगी रोज गोलाबारी की बलि चढ़ रही है। यमन और हुती से जुड़ी एक और अहम खबर सुन लीजिए। हुतीस के खिलाफ यूएई ने बड़ा जाल बुन दिया है। यमन का सोकोत्रा फिर से सुलग उठा है। यूएई की फौजी पकड़ इस इलाके पर और ज्यादा गहरा गई और ये जजीरा जिसका नाम सोकोत्रा है अब एक बंद मिलिट्री जोन में तब्दील हो गया है। यमन के सोकोत्रा से आई ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएई ने सोकोत्रा टापू यानी सोकोत्रा जजीरे पर अपनी फौजी मौजूदगी, कंट्रोल और दखलंदाजी को साल 2015 के बाद सबसे बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया है। अब 2025 में 10 साल बाद हदीबू शहर में अदन से यूएई सपोर्टेड मिलिशिया कमांडर की आमद हुई है, जिसका मकसद है नए रिक्रूट्स यानी कि लड़ाकों को ट्रेनिंग देना और उन्हें टापू भर में फैली नई चौकियों पर, नई पोस्टों पर तैनात करना। ये लड़ाके लहज, अद्दला और दूसरे सूबों से लाए गए हैं, यानी ज़मीनी आबादी पर गैर मुकामी फोर्स का दबाव बढ़ाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स इसे फौजी सैचुरेशन कहते हैं, यानी फोर्सेस की तादाद अब सोकोत्रा की छोटी आबादी से कई गुना ज़्यादा है। लोग कम हैं, लड़ाके ज़्यादा हैं, जिससे साफ है कि यूएई किसी भी मुमकिना बगावत या पॉपुलर गुस्से के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन यूएई का खेल सिर्फ फौजी दखल तक महदूद नहीं है। सोर्स कहते हैं अलमसीरा के कि सिलेबस बदलकर बच्चों को यूएई से वफादारी स्कूलों में सिखाई जा रही है। इलाके पर यूएई का टेलीकॉम नेटवर्क थोपा जा रहा है और यमनी झंडा दिखाने को सिक्योरिटी क्राइम बना दिया गया है। ये सब सोकोत्रा की सोशल फैब्रिक को तब्दील करने की कोशिश है, कुछ वैसा ही जैसे उइगर्स के साथ चाइना में होने की खबरें आती हैं। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि सोकोत्रा अब यूएई का लॉजिस्टिक हब बन चुका है, जहां से सूडान के आरएसएफ जो बागी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है, सूडान के आरएसएफ और दूसरे यमन भर के यूएई अलाइड गुटों तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं इसी सोकोत्रा से। इसी सब के बीच इस्राएली सिक्योरिटी मौजूदगी की बातें भी सामने आ रही हैं, जिसे यूएई बाकायदा कानूनी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये यमन के हुथीस का दावा है। 25 नवंबर को आई इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पिछले साल यूएई ने 800 लोकल सोकोट्री जवानों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो सऊदी फोर्सेस से ताल्लुक बना रहे थे। यानी यूएई को यह भी बर्दाश्त नहीं कि कोई सऊदी अरब की फोर्सेस से ताल्लुक बनाए, उनसे रिश्ते रखे। उस वक्त से टापू पर गुस्सा उबल रहा है और अब कई लोग साफ साफ कह रहे हैं कि सोकोत्रा फटने वाला है। इधर ये जजीरा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और अरब सी की स्ट्रेटेजिक जंक्शन पर बना हुआ है, अब खुलकर एक बंद फौजी किला नजर आता है। बाहर से आने जाने पर पाबंदियां, अंदर धाएं धाएं बिल्डअप और हर तरफ यूएई का हाई पावर प्लस सॉफ्ट पावर का कॉम्बो, यही सब दिखता है। मकामी लोग सिर्फ और साफ वार्निंग दे रहे हैं कि यमन के इस जजीरे पर यूएई का बढ़ता कब्जा सोकोत्रा को किसी भी वक्त बड़े इंतफाजे की तरफ धकेल सकता है। ये 3 खबरें यमन से मुतालिक थी जो एक एक करके आपके सामने ईमानदारी से रख दी। अब ईरान से जुड़ी खबर पर आते हैं, जहां एक बड़ी वार्निंग है ऐलान इंतकाम से जुड़ी हुई। ईरान की आईआरजीसी ने इसराइल को सीधी वार्निंग दे डाली है। कहा है कि हिजबुल्लाह कमांडर की शहादत का जवाब कुचल देने वाला होगा। तेहरान से बड़ी खबर आई है दोस्तों। आईआरजीसी ने कहा है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के सबसे सीनियर कमांडर हैथम अली अल तबतबाई की जो टारगेट किलिंग की है इतवार को, उसका जवाब ऐसा मिलेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। तस्नीम न्यूज एजेंसी की 25 नवंबर की खबर के मुताबिक आईआरजीसी ने इस हमले को दहशतगर्दी, कायराना जुर्म और सीज फायर के नाम पर धोखा बताया है। आईआरजीसी का कहना है कि यह हरकत इसराइल की ताकत की नहीं बल्कि उसकी कमजोरी और बेकसी की निशानी है, क्योंकि वो मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहा, इसीलिए छुपकर रिहायशी इमारतों पर वार कर रहा है।
IRGC ने जो कहा है, सुनिए, साफ साफ कहा है कि मुकावमत को बदला लेने का पूरा हक है और वक्त आने पर जवाब ऐसा होगा कि इसराइल पछताएगा। IRGC के इस बयान में दोस्तों साफ झलक रहा है कि इसराइल पर कोई बड़ा हमला हो सकता है और इसीलिए इसराइल ने लेबनान से लगती सरहदों पर फौजी ड्रिल्स शुरू कर दिए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स को बड़ी तादाद में तैनात कर दिया गया है। लग रहा है कि हो सकता है लेबनान का हिजबुल्लाह फिर से एक बार IDF के साथ जंग में उलझ जाए और इसको लेकर पूरे रीजन में टेंशन है, न सिर्फ लेबनान में, न सिर्फ इसराइल में, बल्कि पूरे खित्ते में, आसपास के तमाम ममालिक में। फिलहाल इस शो में इतना ही। उम्मीद ये करता हूं कि साफ गोई से फैक्ट्स और सबूत के साथ जो आपके सामने खबरें रखी उसे आपने सही से सुना होगा, परखा होगा और आगे शेयर भी किया होगा। मैं कहता नहीं हूँ, अच्छी लगी हो रिपोर्ट तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज़ कर लीजिए। और क्या आप सभी को सारे मेरे शोज़ के नोटिफिकेशन मिल रहे हैं? वो बेल दबा दीजिए नोटिफिकेशन वाली, क्योंकि आजकल मैं ही नहीं, बहुत से यूट्यूबर्स जो या यूट्यूब पर जो जर्नलिस्ट है, मैं अपने आप को जर्नलिस्ट कहता हूँ, और जो जर्नलिस्ट हैं वो सब जो इसराइल और मिडिल ईस्ट को कवर कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज उतनी सर्कुलेट नहीं हो रही हैं। उनकी भी, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं। तो मुझे आप बताइएगा क्या मेरे नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, वरना फिर मैं समझूंगा शायद कुछ हो रहा है पीछे पीछे। सलामत रहिए, खुश रहिए। ये सब तो कीमत होती है, अदा करनी पड़ती है।